हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मुझे कराना था अल्ट्रासाउंड। तो जिस हॉस्पिटल में कल गई थी वहाँ पे तो नहीं गई क्योंकि मुझे दूसरी जगह और अल्ट्रासाउंड कराना था, फिर वहाँ पे दिखाने जाना था। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह उठ के चले गए और मैं आ गई इधर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। सुबह सुबह उठ के खाली पेट ही कराना था, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बेटे को दूध दिया, उसके बाद मैं निकल आई। अभी इतना टेंशन बना है, मैं अपने मतलब सास ससुर के पास, जो मम्मी पापा के पास, उसको छोड़ के आई हूँ। तो थोड़ा सा होता है ना, उसको 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ देती हूँ। वैसे वो लोग दे देंगे लेकिन वो किसी के हाथ से जल्दी खाता नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। और ये देखिए मैंने लगा लिया है नंबर, तो 3 नंबर है मेरा। और अभी डॉक्टर आए नहीं है, देखिए कब तक आते हैं। तब तक सभी लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं उनका कि देखिए कब तक आते हैं। तो उसके बाद होगा अल्ट्रासाउंड। देखिए अल्ट्रासाउंड में कितने का निकलता है। वैसे मैंने कुछ 6 महीने पहले नोएडा में करा रखा था, तो वहाँ तो 15 का निकला था एक पथरी। अनगिनत और भी अनगिनत थे, जिसका कुछ मतलब पीठ की थैली है जो सिकुड़ने की वजह से पथरी दिख नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये क्या बताते हैं। तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। मैंने सोचा बैठी हूँ तब तक वेट कर रही हूँ, तब तक मैं ब्लॉग ही शूट कर लूँ। तो चलिए मैं भी बैठ ले रही हूँ, देखिए कब तक आते हैं। इस अल्ट्रासाउंड मैंने करा लिया है, ये देखिए रिपोर्ट। अब मैं निकल गई हूँ घर के लिए। देवर जी को कुछ काम था तो जल्दी निकल गए थे। मैंने कहा कि चलिए आप निकलिए, 10 मिनट का रास्ता में आ जाऊँगी। तो मैंने ले लिया ई रिक्शा, देख सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड तो हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला कि थोड़ा सा टेंशन सा हो गया मुझे। पीठ की थैली में पथरी तो है ही, लेकिन कुछ और भी बता दिया, इस वजह से थोड़ा सा टेंशन होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो होना है वो तो होके रहेगा। और अभी निकल रही हूँ मैं घर के लिए। घर जाने के बाद कुछ नाश्ता वास्ता करके और हस्बैंड के लिए नाश्ता कुछ ले लेंगे घर का ही, और फिर निकलना है मुझे हॉस्पिटल के लिए। तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा देखिए कैसे हो रहा है। इसमें आ गई हूँ अल्ट्रासाउंड करा के। और मम्मी ने बना दिया था गोभी का पराठा और चने आलू की सब्जी नाश्ते के लिए। तो मैं फटाफट नाश्ता कर ले रही हूँ, उसके बाद निकला जाएगा हॉस्पिटल के लिए। मेरे हस्बैंड वहीं पे वेट कर रहे हैं, कह रहे थे 11:30 बजे तुम निकल जाना। अभी 11:30 होने में 15 मिनट कम है। और बेटा मेरा सो गया है, और ये देखिए मेरे बिस्तर का हाल, उधर सो रहा है। तो आए हैं तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। फिर मैंने उसको पहले दूध दिया, उसके बाद वो सो गया। तो सोच रहे उसको आज छोड़ के ही जाऊं, बहुत दिक्कत होता है हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर के। और इसको खांसी भी है, तो आ करके फिर जाना है मुझे इसको भी लेकर के दिखाने के लिए डॉक्टर को। खांसी इसकी जा नहीं रही है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे। देखिए खांस भी रहा है, सोए सोए मतलब सो भी नहीं रहा है। देखिए बहुत मतलब जब से आई हूँ तब से परेशान है। कभी ठीक हो जा रहा है, कभी हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं हो आ रहा है। देखिए तो गाइस, मैं नाश्ता करने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गई बिना नहाए धोए। बस मैंने सूट चेंज किया और निकल गई हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जाने के बाद मतलब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, रिपोर्ट में ऐसा निकल गया कि इसी वजह से मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया मुझे। तो इसीलिए मैं वहाँ ब्लॉग शूट नहीं की। अब आप लोगों को पता ही है कि जब टेंशन हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, फिर ये सब सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। ये मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं घर पे आई, थोड़ा सा ये देखिए मेरे हस्बैंड ने चंपी किया, फिर मैं सो गई। अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आप सबसे शेयर कर देती हूँ कि ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मुझे इतना सारा टेंशन हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया। तो गाइस, डॉक्टर ने, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता था कि मुझे मतलब पथरी है पीठ की थैली में, तो सिर्फ ऑपरेशन करे होगा और मैं सही हो जाऊंगी। लेकिन उसने ये भी बता दिया कि मतलब इनके जो होता है ना, अरे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चादानी जो होता है, उसमें भी प्रॉब्लम है। अब इतना ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया कि मैं, लेकिन टेंशन, मेरे हस्बैंड बोले टेंशन लेने से क्या होगा, मैं कल फिर जाऊंगा। देखिए लखनऊ का डॉक्टर बोले हैं कि यहाँ मत करवाओ, लखनऊ जाओ। तो देखिए क्या होता है। तो कल मेरे हस्बैंड शायद लखनऊ के लिए निकलेंगे। देखिए क्या होता है, क्या लिखा है,
मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था सच में गाइस। मतलब इतना छोटा बच्चा है मेरा, उसको लेकर के भी मुझे टेंशन हो जाता है। और कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे जीने का शौक है ये वो, कुछ नहीं। बस उसको लेकर के जब मेरा तबीयत खराब होता है ना, तो उसको लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, थोड़ा सा भी तबीयत खराब होता है तो चलो पथरी का दर्द है, उसमें भी मैं बच्चे को देख लेती हूँ अपने। लेकिन इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्या करूँ मैं। और मैं आई शाम के समय, उसको कुछ देना था नमक वाला, चीनी वाला, उसको खांसी उपट रही है, इसलिए मीठा उसको कुछ अभी देना नहीं है मुझे, कम से कम ही देना है। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ, देखिए नमक वाली दलिया। इसमें मैंने डाला है, दलिया को पहले भूंज लिया है मैंने घी डाल के, उसके बाद दलिया डाला, थोड़ा सा मूंग दाल और लहसुन भी डाल रखा है। लहसुन गर्म होता है तो बच्चों को देना चाहिए। अब बच्चा मेरा 1.5 साल का हो गया है तो हम दे सकते हैं उसको। तो मैंने इसमें 2 जवे लहसुन का ही डाल रखा है, तो बहुत टेस्टी होता है, बच्चा मेरा खा लेता है। इसलिए कम से कम उसको जब भी बच्चे को खांसी हो तो उसमें कम से कम मीठा कम ही से कम खिलाना चाहिए, उससे और खांसी चढ़ने लगती है, ऐसे मुझे लगता है। और मेरी मम्मी भी कहती हैं, तो इस वजह से मैं तो कम से कम ही देती हूँ। और सेरोलैक्स खाता है तो इतना ज़्यादा उसको खांसी होने लगती है, तो जब भी उसको जुकाम होता है, खांसी होती है, तो मैं सेरोलैक्स एकदम बंद कर देती हूँ। ऊपरी चीज़ यही सारी चीज़ें, दाल रोटी हो गया, का दूध रोटी भी दे देती हूँ, मीठी दलिया कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ, उससे भी होने लगती है, तो मैं नमक वाली ही दलिया देती हूँ तो वो भी खा लेता है। तो मैं वही बना रही हूँ बैठ के चलो बन जाए उसका। अब बच्चे को तो भूखा नहीं रख सकते हैं ना, अब खुद का टेंशन है तो खुद ही झेलना है। तो चलिए गाइस, जो भी होगा शेयर करूँगी।